माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। एक और नए वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन त्रिकुटा पहाड़ियों के दर्शन कर रहे होंगे जहाँ पर माँ भगवती विराजमान है। और अभी हम मौजूद हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। आप सबसे इस वीडियो में अपने यात्रा की अनुभव यानी यात्रा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। माता रानी की अनुपम कृपा से हमें माँ भगवती के दर्शन हो चुके हैं और अब समय है आप सबसे एक एक करके सभी जानकारी शेयर करने की। इसलिए वीडियो को आप सब ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे स्नोफॉल के बारे में, क्योंकि लगातार लाइव में सिर्फ यही कमेंट आ रहा था स्नोफॉल हुआ है कि नहीं, स्नोफॉल कब होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माता रानी के भवन में क्या भैरव घाटी में भी कोई स्नोफॉल नहीं है, यानी स्नोफॉल कहीं पर कुछ भी नहीं है। जो स्नोफॉल बहुत हल्की हल्की हुई थी वो भैरव घाटी के ट्रैक में हुई थी। आपको जितने भी सोशल मीडिया पे फेक वीडियोज़ हैं उन्हें सावधान रहना है। मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि कुछ लोग बाहर से लगा देते हैं कि स्नोफॉल हुआ जिसकी वजह से ठंड बढ़ गया, और ऐसा कुछ नहीं है। ठंड तो है लेकिन स्नोफॉल बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है। तो जब होगा तो हम वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही कोई नई जानकारी अपडेट होगी। अब बात करते हैं अपने दर्शन की। हमने कल अपनी यात्रा की शुरुआत ऑलमोस्ट सुबह के लगभग 7-8 बजे के आसपास में की थी। उस समय हमारे RFID कार्ड को चेक किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, RFID कार्ड का टाइमलाइन जो है ना वो 6 घंटे का है। यानी आपको RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर आप सबको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। बिकॉज कल काफ़ी ऐसे श्रद्धालुओं को मैंने देखा जिनका कार्ड इनवैलिड हो गया और उन्हें वापस बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि जाइए फिर से RFID कार्ड लेकर आइए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, चेकिंग होता है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो RFID कार्ड कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले लीजिएगा और 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को आप क्रॉस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी वीडियो को कट करके अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज हाथ दर्द करने लग रहा है ऐसे वीडियो बनाने में, लेकिन जानकारी शेयर करनी है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए माता रानी के पवित्र पावन चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास में, और वहां पर भी हमें बहुत प्यारे माता रानी के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और हम पहुंचे अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। वहां ऑलमोस्ट हम पहुंचे 11 बजे के आसपास में, और वहां पर अगर वेटिंग समय की बात करें तो लगभग इस समय 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। आप सब तो जानते ही हैं इस समय श्रद्धालु की संख्या थोड़ी सी डिक्रीज़ है, इसलिए वेटिंग समय भी डिक्रीज़ चल रहा है। लेकिन जब श्रद्धालु की संख्या इंक्रीज़ होती है तो वेटिंग समय भी इंक्रीज़ हो जाता है। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप अर्धकुंवारी में पहुंचिए, वहां पर्ची कटाइए, अगर आपका नंबर आने वाला है तो रुक के दर्शन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं भवन की ओर। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप रिटर्न आइए और फिर जाकर आप दर्शन कर लीजिएगा। ये चीज़ें थी यहाँ तक। फिर हम माता रानी का जयकारा लगाते लगाते ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास पहुँच गए माँ भगवती के भवन, जहाँ पर हमें ज़्यादा रश का सामना नहीं करना पड़ा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हमें 2 बजे हम एंट्री किए दर्शन के लिए और आधे घंटे में ऑलमोस्ट दर्शन हो गया। अब दर्शन जब हम करने जा रहे थे तो इस बार हमें एक नया चीज़ और नया चेंज देखने को मिला। आप सब तो जानते ही हैं, हम ट्रेन राइडर पर जो भी नई चीज़ देखते हैं और महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो शेयर करते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि जब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो जो प्राचीन गुफा था उससे आगे जब हम इंटर कर रहे थे तो मैंने देखा इस बार कि वहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए, स्पीकर्स को इंस्टॉल किए गए, जिसमें लगातार जो है वो अनाउंसमेंट हो रही होगी कि आप माता रानी के दर्शन के लिए आएँ तो जयकारा मन में लगाइए, माँ भगवती आगे गुफा में 3 पवित्र पावन पिंडियों में विराजमान है, अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो ये बड़ा अच्छा किया गया और मैं भी आपसे अपील करूंगा कि जब भी आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो जयकारा मन में लगाइए, माता रानी को मन में याद करिए, अपना जो भी मनोकामना है मन में मांगिए और माँ भगवती से पूरा करेंगी। और बिल्कुल शांतिपूर्वक केंद्रित करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आँख को माँ भगवती के दर्शन करिए। फिर हमें माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन हुए, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के हमने दर्शन प्राप्त किया। दर्शन करने के बाद हमें भैरव घाटी जाना था बिकॉज बाबा भैरव जी के दर्शन करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए हमने इस बार रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। स्लॉट हमने 2 बजे का रखा था। प्रॉब्लम ये हुआ कि दर्शन करते करते ही हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज हम लाइव भी कर रहे थे, इस वजह से टाइम टेकन ज़्यादा हुआ। लगभग 3 बज गए और जब हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि देखिए अगर आपका टाइम आगे बीत जाता तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है।
आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका टाइम जो है, जिस स्लॉट पर टाइम रखा गया, अगर आप उससे टाइम से आगे पहुंचते हैं या टाइम आपका एक्सटेंड हो जाता है तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ऊपर मैंने देखा कि मनोकामना भवन का जो दूसरा फेज़ है भोजनालय वाला, उसके साइड में इन्होंने लाइन का एक अलग से लाइन बनाया है। जिनका ऑनलाइन है उनका एक अलग लाइन रहेगा, वो वहाँ पे स्लिप दिखाएंगे और जाके दर्शन करने के लिए रोपवे से भैरव घाटी जाएंगे। साथ ही साथ आपको बेनिफिट यही होगा अगर आप ऑनलाइन करा के आते हैं कि आपको जो ऑफलाइन का टिकट के लिए लाइन लगना पड़ता था उससे आप बचेंगे, बस ये बेनिफिट है। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप लेट होते हैं तो आपका टिकट इनवैलिड हो जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। साथ ही साथ हम पहुंच गए पैदल ही भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी। लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे और हमने वहां पर भैरव बाबा के दर्शन किया। बहुत प्यारे सुंदर दर्शन हुए और हमारी यात्रा संपन्न हो गई। उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया हमने। लंगर में जाके बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद भी हमने ग्रहण किया और वापस हम कटरा शहर की ओर रवाना हो गए। अब बात कर ली जाए मौसम की, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु मौसम के बारे में जानकारी जानना चाहते थे। तो आपको बता दें कि देखिए मौसम काफ़ी ठंडा है। आपको कटरा में भी ठंड लगेगा, ऊपर भी ठंड लगेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा अपने साथ कैरी करिएगा जिससे कि आपको ज़्यादा ठंड महसूस ना हो। और वेदर चेंज होता रहता है तो जब स्नोफॉल होगा, कोई भी ऐसी जानकारी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। इसीलिए बस आप ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को रेगुलर में वॉच आउट करते रहिएगा। बात की जाए सुविधाओं की तो फिलहाल माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। आपने वीडियो में भी सुना होगा, हेलीकॉप्टर का साउंड आपको लगातार सुनने को मिल रहा होगा और अभी भी हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, रोपवे भी चल रहा है, बैटरी कार भी चल रहा है, इवन घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा भी भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही है। तो बिल्कुल अगर आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं, निश्चिंत होकर आइए, घबराइए नहीं, मन में कोई भी टेंशन मत लाइए कि आपको दर्शन होंगे कि नहीं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है और नेगेटिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। देखिए हेलीकॉप्टर चल रहा है, अब देखिए वो हेलीकॉप्टर चल रहा है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही सुविधाएं सब कुछ मिल रही हैं और बहुत आराम पूर्वक भक्त जो है वो माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप एक बार IRCTC के वेबसाइट पर चले जाइएगा। कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, उसे भी आप चेक कर लीजिएगा अपने एरिया से। अगर शुरू हो गया तो आप टिकट करके भी आ सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए आपके लिए डिजिटल यात्रा भी आ रही है, तो डिजिटल यात्रा को देखिएगा। कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आएगी, उसे भी आप देखिएगा। लास्ट में आपको बता दें कि कैलेंडर, डायरी और टेबल कैलेंडर अभी फ़िलहाल किसी भी ऑफलाइन सोवियर शॉप पे अवेलेबल नहीं है। मुझे पता था कि होगा, लेकिन मैंने पता किया तो कटरा में नहीं है, शायद जम्मू में अवेलेबल होगा। तो मैंने सोचा कि जानकारी आपसे शेयर कर दूं। जब ऑनलाइन इसकी बुकिंग ओपन हो जाएगी या बुकिंग होना शुरू होगी तो हम वीडियो बनाकर आपसे सूचित करेंगे। बस अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। हर महीने की तरह इस महीने भी माँ भगवती ने बुलाया, अपना प्यार दिया, अपना दर्शन दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय।